afternoon, a very good humid afternoon to everyone. आइए चर्चा करते हैं दिमाग के एस्केप मैकेनिज़्म पर कि ये दिमाग कितना भगोड़ा है। देखो ये भगोड़ा दिमाग है हमारे पास एक, ये हर समय भागता है, ये भागता है, हमें भगाता रहता है। इसकी एक टेंडेंसी है, ये समझ में आ गया है कि ये भागेगा, ठीक है। ये इसकी एक आदत है कि ये भाग जाता है, इसको जहाँ भी समस्या दिखाई देती है वहाँ से भाग करके आराम की तरफ भागता है। इसकी एक और आदत है, जैसे मान लो तुम्हारे पास, तुम इसको ऐसे देख सकते हो जैसे कि तुमने कोई चैप्टर पढ़ना है, अगर तुम्हारे पास 5 चैप्टर हैं तो ये सबसे पहले आसान चैप्टर के पास जाएगा। इसको रीड करो, ये माइंड की रीडिंग ऐसे ही की जाती है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये पहले 5 चैप्टरों में से जो सबसे सरल इसको लगेंगे ये पहले उसमें जाएगा, ये पहले उनको पढ़ेगा, ये सबसे आखिरी में सबसे कठिन चीज़ में आएगा, ठीक है। इसको तुम और इस तरीके से देख सकते हो कि जैसे मान लो 4-5 बढ़िया कुछ खाने की चीज़ें रखी हैं, तो इसको जो सबसे अधिक पसंद है ये पहले उसी को खाएगा। अगर तुरई, लौकी, टिंडा रखा है और एक पनीर की सब्ज़ी रखी है तो ये पहले पनीर को खा लेगा, ठीक है, क्योंकि इसे तुरई टिंडा इसको पसंद नहीं आते। इसकी एस्केप मैकेनिज़्म पे ये इसी तरीके से काम करता है। मतलब इसे कुछ चीज़ें पसंद हैं, कुछ चीज़ें इसे नहीं पसंद आती हैं और ये भाग जाता है वहाँ से। जैसे मान लो तुम मान लो तुम किसी कठिन प्रोजेक्ट पे जा रहे हो या पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। 5 पहाड़ पे चढ़ाई करनी है, तुमसे कहा जाए किस पहाड़ पे तुम चढ़ना चाहोगे, तो ये तुम्हारा माइंड तुमसे कहेगा ये वाला सबसे आसान दिख रहा है, इसी में चढ़ जाओ। इसका मतलब ये माइंड जो है ये हमेशा एस्केप करता है उस तरफ जहाँ इसको सरलता दिखाई देती है। अगर तुम इसे 10 कठिन शब्द दिखाओगे तो ये 10 कठिन शब्द में से अगर पढ़ने को दिए जाए 5 लाइनें और उसमें 10 कठिन शब्द हो तो वही उन सबको एस्केप करने की कोशिश करेगा। अरे छोड़ो ये बवाल में नहीं मोलता सॉरी। तो इस तरीके से तुम समझो कि इसकी एक टेंडेंसी है कि ये अपना एक कंफर्ट जोन अपने अंदर तैयार कर लेता है, ठीक है, और ये उस कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है और ये उससे बाहर कभी निकलना नहीं चाहता, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, ये अपने आप को हमेशा बचाता रहता है कठिन चीज़ों से और हमेशा इस सरल चीज़ों पे तुम्हें ढालता रहता है और इस तरीके से ये तुम्हें जीवन भर चलाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हें इसकी इस टेंडेंसी को ब्रेक करना है। तुम उल्टा प्रयोग करके देखो, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम एक किताब के सबसे कठिन चीज़ें सबसे पहले लगाओ, मैथ्स के सबसे कठिन सवाल सबसे पहले लगाना शुरू करो, उल्टा कर दो इसको। मतलब अगर सबसे कठिन सवाल पहले लगाओगे तो हो सकता है तुम ना लगा पाओ, पहले तुम 1-2 सरल लगा करके फिर कठिन पर आओ, ठीक है। लेकिन सब ये ऐसा करता है तो इसको हम भी इसको इस तरीके से डील करेंगे। ये हमेशा हमें एक कंफर्ट जोन में रखता है, यहाँ मत जाना, उससे मत जाना, उससे बात मत करना, नहीं अब मैं उसी से बात करूँगा जिससे तुम मना करता है, मैं उसी के पास जाऊँगा और उसी से डील करूँगा, ठीक है। तो जिस दिन तुम इस माइंड की एस्केप मैकेनिज़्म से बाहर निकलते हो, तोड़ते हो इसको, तो उस दिन फिर ये तुम्हारा गुलाम बन जाता है। फिर ये समझ जाता है कि तुम इसके पंजड़ में नहीं आओगे और इसके बिछाए हुए जाल में तुम नहीं फंसोगे, ठीक है। तो मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम प्रयोग करोगे और अपने ऊपर, खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखना इसको कि क्या तुम इसके चुंगल से मुक्त हो पाए। तुम्हें मैं पूरी वो देता हूँ, क्या कहता हूँ मतलब मैं पूरा तुम्हें समर्थन देता हूँ इस बात का कि तुम ऐसा करो और मैं तुम्हें पूरी बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है। चलो, थैंक यू।